गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मैं बना रही हूँ 12 बजे से व्लॉग, क्योंकि अभी जा रहे हैं हम भागवत कथा सुनने। आज है दूसरी भागवत कथा। तो कल कलश यात्रा आप लोगों ने देख ही ली होगी। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ चाची लोग के साथ। अभी हम हैं दीदी लोग के यहाँ पर घर के पास, तो मैं जाऊँगी भी दीदी लोग के साथ। तो चलते हैं, वहीं जाके आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ कथा स्टार्ट हो चुकी है। चलो हम भी चलते हैं। आचार्य सुखदेव मंगलाचरण करते हुए मेरे व्यास जी के पुत्र मंगलाचरण करते हैं, तो उसमें एक ही बात उन्होंने कही है, सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् ब्रह्महृदायविनिमयो यत्प्रतिसर्गो मृषा स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और हम नारद का मतलब क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नार शब्द के 3 अर्थ होते हैं। नार माने नारी होता है, नार माने जल होता है, और नार माने ज्ञान होता है। और यहाँ पर इस नार शब्द का ज्ञान है का अर्थ है ज्ञान। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो ज्ञान दे, जो ज्ञान को समाप्त करे, उसका नाम है नारद। दूसरा वाक्य आता है, नारम अज्ञानम यति खंडयति। जो अज्ञान का खंडन करे, उसका नाम है नारद। उसे नारद कहते हैं। जो ज्ञान का खंडन करे वो नारद है, जो ज्ञान दे वो नारद है। और दूसरा शब्द आता है नारदो देव दर्शन। और एक बार जिसके जीवन में नारद का दर्शन हो जाए तो उसे देवता का दर्शन अवश्य होता है, भगवान परमात्मा अवश्य मिलता है, ये निश्चित है। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि वैकुंठ लोक में गया था, एक बार लक्ष्मी और नारायण दोनों में मैं झगड़ा करा चुका हूँ, भगवान ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी मैं झगड़ा करा चुका हूँ, लेकिन कैलाश पर्वत में माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में कभी मैंने झगड़ा नहीं कराया। आज मैं जाकर के कुछ ऐसी लीला करूँ कि शिव और पार्वती में झगड़ा हो जाए। वो झगड़े के पीछे कितनी कैसी लीला छुपी थी, ध्यान दीजिएगा। नारद जी अपनी बीणा बजाते हुए नारायण नारायण का गुणगान करते हुए कैलाश पर्वत पहुंच गए और जाकर के देखा कि माँ पार्वती घर के कार्यों में लगी हुई थी और भगवान शंकर आंखें बंद किए हुए ध्यानस्थ बैठे हुए। और जैसे ही पार्वती के पास गए और माँ पार्वती को प्रणाम कर रही है, माता प्रणाम करता हूँ। देवी ने कहा, अरे संत नारद आओ बैठो, कहां से आना हो रहा है? नारद जी ने कहा, माँ कहां से आना हो रहा है, क्या बताऊं आपको? बताऊं, संसार में भ्रमण करने गया था, कहीं पर किसी में किसी को किसी से प्रेम नहीं रहा, सब प्रेम दिखलावटी हो गया। संसार में किसी को किसी के साथ प्रेम है ही नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, सारे संबंध व्यर्थ हो गए, ये सारे संबंध व्यर्थ हो गए। जब इतनी बातें कर ही रहे थे, समाज की संसार की बुराई कर रहे थे नारद जी, तो माँ पार्वती ने कहा, देखो नारद, चाहे तुम कुछ भी कहो, संसार में अगर किसी को किसी के ऊपर प्रेम है नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे और महादेव के बीच में बहुत अच्छा प्रेम है। आज तक जो है हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। मेरे पति भोलेनाथ के और मेरे बीच में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई द्वंद्व नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। बस इसलिए मैं मानती हूँ कि हमारा जो जोड़ा है, हमारा जो संबंध है बहुत उत्तम है, आज तक झगड़ा नहीं हुआ। में उतर जाएगी और जीवन को सुधार देगी, हमारे जीवन को सार्थक बना देगी। कथा को पीना तो सूत जी महाराज से सौनकादि 88,000 ऋषि आज प्रश्न कर रहे हैं कि आप तो इतिहास के जानकार हैं महाराज, हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। मन में होता है कुछ जानकारी आपसे जाने, लेकिन हम एक प्रश्न नहीं करेंगे, 2 नहीं करेंगे, पूरे 6 प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। सूत जी महाराज से सौनकादि 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न करना प्रारंभ किया। पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न, ये प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न है, जन सामान्य का प्रश्न है। सौनक जी तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 88,000 ऋषियों का, पूछ रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न है, मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है?
ध्यान से सुनिए, हम जो इंसान हैं, मानव हैं, इस संसार में हमने जन्म लिया है, तो हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या मंदिर में परिक्रमा लगाना हमारा धर्म है? या सुबह 4 बजे उठ करके ठंडे पानी से नहाना हमारा धर्म है? या जीवन में कमाया हुआ सारा धन दान कर देना हमारा धर्म है? हमारा धर्म क्या है? आज हजारों संत बैठे हुए हैं और उनकी ओर से सोनक जी महाराज हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, एक एक करके 6 प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न था मानव का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जब हम जाते हैं पूजा करने के लिए तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है कि शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भैरव बाबा, कोई दुर्गा जी। अरे आज तो कलयुग में हर दूसरी गली में, हर दूसरे घर में नई नई देवता प्रकट हो रहे हैं। हम किससे अपना माने? किस देवता को अपना माने? बताइए कौन हमारा है? किसको हम अपना माने? किसको इष्ट माने? किसकी पूजा करें? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न उन्होंने कर दिया, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। अगर परमात्मा अजन्मा है तो वो कौशल्या के राम कैसे बने, वो देवकी के श्याम कैसे बने, उन्होंने जन्म कैसे लिया? उनका नाम तो था अजन्मा। ये 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं। अरे यहाँ तक लोग कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा तो अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं, उनके अवतार अनंत हैं। हम जानना चाहते हैं मुख्यतः भगवान के अवतार कितने हैं? ये चौथा प्रश्न। और 5वां प्रश्न उन्होंने किया, महाराज ये बताइए वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले, वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप से बताए और गागर में सागर भर करके हमें सुनाए। बस आपसे एक ही प्रश्न करना चाहते हैं कि आप ये जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं, आपसे उन प्रश्नों का उत्तर आप हमें बिल्कुल संक्षिप्त और सारगर्भित रूप से हमें बताइए और हम श्रवण करें। इसलिए जो करना है इसी जीवन में करना है, यानी सत्कर्म करें, धर्म करें, अपने जीवन को सुधारना है, अपने कुल को उतारना है, अपने आपको सेवा बढ़ानी है, आपको धर्म बढ़ाना है, तो इसी जीवन में बढ़ाना है। अन्य योनियों में जाकर के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम जानवर की योनि में चले जाएं तो वो जानवर कुछ नहीं कर सकता। एक खूंटे पर बंधा हुआ है, उसके ऊपर सोचने समझने के लिए दिमाग नहीं है, दिमाग की है तो बोलने की शक्ति नहीं। अरे इंसान को परमात्मा ने बनाया है इतना सुंदर, तो सोच सकता है, समझ सकता है, उस सोच को, समझ को समाज में फैला सकता है, उस कार्य को प्रणीत कर सकता है। परमात्मा की कृपा उसे प्राप्त है, वो मानव देह प्राप्त हुई है। इसलिए 84 लाख योनियां भोगने के बाद, जन्म जन्मांतरों के बाद हमें जाकर के तब जाके मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और वो मनुष्य की योनि प्राप्त होने के बाद भी हमें ऐसी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, ये तो अहोभाग्य है सर। इसलिए आप तो बड़े धन्य हैं कि ऐसे कथा सुनने का, ऐसे मंदिर प्रांगण को तैयार करने का, मंदिर में सेवा करने का अवसर आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। आपका जो जीवन का कमाया हुआ धन है, उस धन में से अगर कुछ भी परसेंट आपका इस दान में लग जाए, धर्म में लग जाए, तो सारा धन आपका पवित्र हो जाता है। आपके शरीर से अगर थोड़ा बहुत भी सेवा हो जाए तो आपका तन पवित्र हो जाता है। और थोड़ा बहुत भी भगवान का भजन हो जाए, भगवान का नाम आपके श्रवण से, आपके कान से, आपके हृदय में उतर जाए तो आपका मन पवित्र हो जाता है। तो ये ऐसी पवित्र गंगा बह रही, देखो तन मन धन सब पवित्र हो रहा है। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
विविध शरीरा तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा हरि कृपा सजन पीरा हरि कृपा तो परमात्मा ने वचन दिया है, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। और वैसे भी भगवान श्री नारायण के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, दूसरा अवतार है बराह अवतार, तीसरा संत नारद, चौथा नर और नारायण, पांचवा भगवान श्री कपिलदेव जी का, छठा दत्तात्रेय जी महाराज का, और सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का, और आठवां अवतार है श्री ऋषभदेव महाराज का, नवा अवतार है पटु का, 10वां मत्स्य अवतार है, 11वां कच्छप अवतार है, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, और 14वां श्री नरसिंह भगवान का अवतार है, 15वां वामन भगवान का अवतार है, और 16वां परशुराम जी का, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार है, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का, और 19वां अवतार है भगवान श्री बलराम जी का, और 20वां अवतार है गोविंद श्री कन्हैया जी का, और 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां कल्कि अवतार जो अब होना है मुरादाबाद के संभल गांव में, संभल नामक गांव में, जो कलयुग का जब अंतिम चरण होगा उस वक्त भगवान का कल्कि अवतार होगा। भगवान के 24 अवतार हैं। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े प्रेम से, ये बोल बड़े अनमोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी विष भानु दुलारी, राधा जी विष भानु दुलारी, राधा जी विष भानु दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी विष भानु दुलारी, राधा जी विष भानु दुलारी, राधा जी विष भानु दुलारी। जो अक्षर आधार जगत की, वृंदावन बिहारी लाल की। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी। ओ बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी। इनके चरण
पकड़ लेना, इनके चरण पकड़ लेना, भटक नजर कर बोल रसना, राधे राधे 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 बोल, राधे 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 राधे
नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो तेरी सेवा में मैं जीवन बिताऊं तेरी सेवा में जीवन बिताऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो वास सदा वृंदावन पाऊं दास सदा वृंदावन जाऊं सेवा के बिहारी आरती गाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव ओम जले नदी श्रीगणं मस्ते देवताभिवन्दनं मस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम मायनेन जगमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाथं महिमानः सदसहस्रपूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम तद्भरसाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलजं पटपाटलाब्धे पुण्यादिजातिकरवीरलसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तव्यानि। तो अभी यहाँ पर सभी लोग साथ वितरण कर रहे हैं और